हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट पंडिट्स में। और हमारे पिछले वीडियो को लाइक करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा वीडियो है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से हमको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए ताकि हम प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें। और अगर आप इस वीडियो को सर्च करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप या तो बहुत बिगिनर होंगे, या अगर आप मार्केट में बहुत समय से हैं भी तो भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस इनकर कर रहे होंगे एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद। तभी आपने रिस्क मैनेजमेंट का नाम सुना, मनी मैनेजमेंट का नाम सुना और कहीं से सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंचते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अलग अलग किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें, अप्लाई की हुई चीज़ें जो मैं डे टू डे ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूं, और वो कैसे आपको हेल्प करेंगी, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ये तो एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह न ट्रीट करें। अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, वर्क विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हम लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। हमको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको लॉसेस मैनेज करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे जैसे आप लॉसेस को मैनेज करना सीख जाएंगे, प्रॉफिट्स अपने आप आने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो सिस्टम के अंदर होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ट्रेड इस तरह नहीं करना चाहिए कि मैंने 100 रुपए का खरीदा है, जब वो 98 का होगा तो मैं बेच दूंगा, बट वो जब 98 पहुंचा तो आपने बोला नहीं नहीं भी 98 है, ये 97 के बाद घूम जाएगा, मैं एक काम करता हूं मैं 97 बेचूंगा। वैसे नहीं दोस्तों, एक स्टॉप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एनालिसिस से एक स्टॉप लॉस डिफाइन करिए, वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर डालकर रखिए। एज अ ट्रेडर आपको लॉस मैनेजमेंट के बारे में थिंक करना है। जो गैम्बलर्स होते हैं वो सोचते हैं सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, कि जो फैसिनेटिंग चीजें होती हैं, या आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि एक ऐप खोला, आपने ट्रेड किया और एकदम से आपने 100 रुपए लगाए और आपने 10,000 1 लाख रुपए कमा लिए। दोस्तों, मार्केट वैसे नहीं चलता है। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको अपने लॉसेस को मैनेज करना है धीरे 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 धीरे, और फिर आप प्रॉफिटेबल होंगे। आइए देखेंगे कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, हमारी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा। हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज तो होती हैं, मगर उसके बाद भी हम लॉस करते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी ऑलमोस्ट 60% 70% टाइम चल रही होती है, बट हम लॉस इनकर करते हैं। तो वो उसको कैसे रोका जाए? तो उसकी सबसे पहली चीज है कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपने सुना होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, कि कितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं और कितना आपका प्रॉफिट टारगेट है। उसका रेशियो 1:2 या उससे अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री लें तो आपका जितना भी स्टॉप लॉस आप रख रहे हैं उसका डबल कम से कम आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं कि ये जो डबल होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 100 रुपए खरीदा और मैंने 98 का स्टॉप लॉस लगाया है तो मैं 104 रुपए का प्रॉफिट मैं ऐसे ही लगा दूंगा। जी नहीं, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में लेंगे जहां पे आपको वो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होगा, जहां पे 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए का फायदा आपको लग रहा होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी कि वो वहां तक जा सकता है। आपकी स्ट्रेटेजी आपको सिग्नल्स देगी, आपके इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देंगे, तभी आपको वहां पे एंट्री करना है। ये सिर्फ आपके विश पे नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा, तो जी नहीं, वैसे तो आप हमेशा ही लॉस करेंगे, कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है बुक्स में उल्टा कहते हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं उस चीज को नहीं मानता। बुक्स में बोलते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका हर ट्रेड पे आप 2% 3% अपना लॉस टारगेट रखिए ऑन योर कैपिटल। और मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इस पर। मेरा ये मानना है कि जो मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे पूरे दिन का एक लॉस टारगेट होना चाहिए, न कि हर एक ट्रेड का। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे अकाउंट में लेट से 1,000 रुपए हैं और मेरा 5% का टारगेट है, तो मैं दिन में एक ट्रेड में अगर 50 रुपए का लॉस हो गया तो भी मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अगर मेरे 5 ट्रेड में 50 रुपए का लॉस हुआ तो भी मैं ट्रेडिंग बंद करूंगा। तो मेरा वो 50 रुपए का टारगेट दिन का होता है, ना कि मेरे एक एक ट्रेड का। ऑब्वियसली आपके हर ट्रेड पे एक स्टॉप लॉस होगा, बट आपके दिन भर के सारे ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है उसको प्लस, जब आप ट्रेड में एंटर करेंगे तो आपके सारे स्टॉप लॉसेस को प्लस करने के बाद वो आपके डेली डिफाइंड लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई रिपीट दोस्तों, हर एक ट्रेड पे अगर मान लीजिए आपने एक ट्रेड पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और 5 क्वांटिटी खरीदी है, तो वो टोटल 10 रुपए का रिस्क है। दूसरे ट्रेड पे आपने मान लीजिए 3 रुपए का रिस्क स्टॉप लॉस रखा है और आपने 10 ट्रेड लिए हैं, तो वो 30 रुपए का रिस्क है। इन सब को प्लस करने के बाद जो भी आपका दिन भर का लॉस लिमिट आपने डिफाइन करी है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और आप धीरे 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 प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। और एक और चीज जो हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, ड्रॉ डाउन्स। ड्रॉ डाउन्स क्या होते हैं दोस्तों, कि जब आप ट्रेड में लॉस
बुक करते हैं तो आपका जो कैपिटल होता है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। कई बार हम लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस होता है। बट हम उसको इस तरह सोचते हैं कि हमने 10 रुपए का लॉस बुक किया है, अभी भी मेरे पास 90 रुपए की कैपिटल है। बट उस पर एक डिफरेंट व्यू है जो मैं भी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि ड्रॉडाउन कैसे हमको हैम्पर करता है हमारे पूरे कैपिटल को, और हमें थोड़े से ड्रॉडाउन को कवर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करते हैं, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं ड्रॉडाउन्स कैसे हमको इम्पैक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक 100 रुपए का ट्रेड लिया और आपने उस पर 20 रुपए का लॉस बुक किया, तो आपकी जो कैपिटल हुई वो 80 रुपए पे पहुंच गई, और वो आपका 20% का लॉस है। बट अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं उस लॉस को रिकवर करना चाहता हूं, अगर मैं वापस से 80 से 100 पे आना चाहता हूं, तो वहां पे मुझे मेहनत करनी होगी 80 रुपए से 20 रुपए और कमाने के लिए। तो अमाउंट वाइज तो ये सेम है, बट अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 80 रुपए की कैपिटल पे 20 रुपए का रिटर्न जनरेट करने का मतलब है कि मुझे 25% रिटर्न चाहिए, तब जाके मैं वापस से अपने कैपिटल पे आऊंगा। तो मेरा लॉस तो सिर्फ 20% का हुआ था, बट मुझे मेहनत अभी 25% की करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप 100 रुपए हैं और आपका आधी कैपिटल ड्रॉडाउन हो चुकी है, तो आप 100 से 50 पे आ चुके हैं, तो आपका लॉस तो सिर्फ 50% का है। बट जब आप उस 50 रुपए से 100 रुपए जाने के लिए मेहनत करेंगे, आप 50 रुपए का ट्रेड लेंगे, या 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, जो कि दोस्तों 100% का रिटर्न है। तो ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो जितनी तेजी से आपको प्रॉफिट देता है उतनी तेजी से आपका अकाउंट भी ड्रॉ डाउन होता है। तो ये ड्रॉ डाउन पे कंट्रोल रखें कि मेरा कितना ड्रॉ डाउन हो रहा है, कितने परसेंटेज में हो रहा है, उसका एक ट्रैक बना के रखें। मैं उससे भी वीडियो लेके आऊंगा, वो ट्रैकर आपको कैसे बनाना चाहिए। जो मैं ट्रैकर यूज करता हूं उसका मैं वॉक थ्रू दूंगा, तो वो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, या आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे ये इम्पैक्ट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सक्सेस रेशियो और हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या रिलेशन होता है, और कैसे ये हमारे एंट्री एग्जिट को इम्पैक्ट करता है। कैसे हम एक एवरेज स्ट्रेटेजी होने के बावजूद अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो भी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता हूं। सक्सेस रेशियो से मतलब ये दोस्तों की जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो इंडिकेटर्स हैं आपको, वो कितने सही है, कितने गलत सिग्नल्स दे रहे हैं। इंडिकेटर्स की एंट्री फॉलो करने के बाद एक 10 ट्रेड में से आपको कितनी बार सफलता मिली, वो परसेंटेज हमारा सक्सेस रेशियो है। तो आइए देखते हैं। ये कैलकुलेशन इस अजम्पशन पे है कि एक दिन में अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं और एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस हो रहे हैं, तो मैंने महीने में लगभग 200 ट्रेड्स किए। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी सिर्फ 10% है, मतलब कि 200 में से मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रेड सही हुए, और अगर मैं 1 रुपए का रिस्क मैंने हर ट्रेड पे लिया और 2 रुपए का मेरा रिवॉर्ड रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे मेरे जो सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं वो हो गए 20, और मेरे जो फेल ट्रेड्स हैं वो 180, और मेरा 180 रुपए का लॉस हुआ। टोटल प्रॉफिट मेरा 20 ट्रेड पे 2 रुपए का है हर ट्रेड पे, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40 रुपए का प्रॉफिट। मैं अभी भी नेट लॉस में हूं मंथ के एंड पे। अगर यही मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 20% होती, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 160 ट्रेड फेल होते, 40 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल होते, और उस केस में कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 80 रुपए के लॉस में रहता। अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूं, मेरी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 20% है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर आप देखिए 50% एक क्रूशल परसेंटेज है दोस्तों, क्योंकि आप कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं तो 50% तो प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल होगा, मतलब प्रॉफिटेबल होगा या लॉस देगा। आपको कोई इंडिकेटर्स नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ कुछ भी सोच के अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो भी उसकी 50% की प्रोबेबिलिटी तो है ही। उस सिनेरियो में भी अगर आप हर ट्रेड पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे चल रहे हैं, 1 रुपए और 2 रुपए 1:2, तो उस केस में आपके 100 ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगे, 100 लॉस में होंगे, और आपका ओवरऑल मंथ एंड पे प्रॉफिट 100 रुपए का बनता है। बट यहां पे जो नोटिस करने वाली बात यह है, अगर 50% प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपको 5 बार लॉस हो चुका है तो 6वीं बार नहीं होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों। बट हाँ, मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे स्ट्रैटेजी का कितना इंपैक्ट होता है और कितना रिस्क रिवॉर्ड का होता है। अब अगर मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 60% चल रही है,
50% भी चल रही है तो भी गुड है। अगर सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी 40% चल रही है, 40% पे देखते हैं, ये 40% चल रही है तो भी मेरा मंथ एंड पे मैं नेट प्रॉफिट में हूं, मैं अभी भी लॉस में नहीं हूं, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं। मेरा 120 रुपए का लॉस होगा, 160 रुपए का प्रॉफिट होगा और नेट नेट में मंथ एंड पे प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो कहने वाली बात ये दोस्तों कि मुझे जो स्ट्रैटेजी रखनी है वो मेरी 40% एक्यूरेसी की भी होगी तो भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सही है, सही एनालिसिस के बाद मैं वहां पे पहुंचा हूं। अगर आपकी एनालिसिस सही है तो आप 40% की एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी पे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब आइए क्विकली देखते हैं, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 की बजाय अगर मैं 1:1 करता हूं तो क्या फर्क होगा। 1:1 भी अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपकी जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है वो मिनिमम 60% होनी चाहिए। मतलब आप हर 1 रुपए के रिस्क पे 1 रुपए का टेक प्रॉफिट ले रहे हैं तो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी तो भी 60% ही चाहिए। 80%, 90%, 95% मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आधे से थोड़ा ज्यादा टाइम एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए, दैट्स इट। लोग फाइंड करते रहते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं, अलग अलग टूल्स खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदते हैं कि एक होली ग्रेल सिस्टम मिल जाए। होली ग्रेल नहीं होता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60% एक्यूरेसी चाहिए आपको। तो ये सिर्फ आपको एक व्यू पॉइंट देने के लिए था। और अगर आपकी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आता है तो उस केस में मुझे लगता है कि सिर्फ आप 30% एक्यूरेसी पे भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए और ध्यान रखिए रिस्क मैनेजमेंट ही जरूरी है, स्ट्रैटेजी का थोड़ा कम रोल होता है, जरूरी वो भी है बट उसका एक कम रोल होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए वो ट्रैकर कैसे मेंटेन करना है वो मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।